हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम कैकेयी के वरदान और राम के वनवास की कथा जानेंगे। अयोध्या नगरी में चारों ओर खुशियों का माहौल था। महाराज दशरथ ने यह घोषणा की थी कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। यह खबर सुनकर प्रजा आनंद से झूम उठी। महारानी कैकेयी, जो महाराजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी, अपने महल में आराम कर रही थी। तभी उनकी दासी मंथरा ने उनके पास आकर कहा, महारानी, आपने सुना कि राम को राजा बनाया जा रहा है। यह आपके पुत्र भरत के साथ अन्याय है। कैकेयी ने पहले मंथरा की बात को अनसुना किया, लेकिन मंथरा ने चतुराई से उसके मन में शक का बीज बो दिया। उसने कहा, अगर राम राजा बनेंगे तो भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। आपको अभी कुछ करना होगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने अपने दिल में निर्णय ले लिया। उन्होंने राजा दशरथ को उनकी 2 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाई। दशरथ ने कई वर्षों पहले कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने अपने पहले वरदान में मांग की कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरे वरदान में उन्होंने श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की। कैकेयी की यह मांग सुनकर महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। वे आघात से भर गए। उन्होंने कहा, कैकेयी, राम मेरा जीवन है। तुमने यह कैसा अन्यायपूर्ण वरदान मांगा है। लेकिन कैकेयी ने अपने निर्णय पर अड़ी रही। दशरथ ने रोते हुए कहा, मैं अपने वचन के कारण विवश हूँ, लेकिन यह मेरे लिए असहनीय है। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो वे तुरंत अपने पिता के पास पहुंचे। राम ने कहा, पिताजी, आप व्यथित न हो। आपका वचन ही मेरा धर्म है। मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। राम के इन शब्दों ने दशरथ को और अधिक विचलित कर दिया। वे बोले, राम, ये सब मेरे कारण हो रहा है। मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा। राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, पिताजी, यह केवल एक छोटा सा समय है। मैं जल्दी ही लौटूंगा। राम के वनवास का निर्णय सुनते ही माता सीता ने कहा, प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगी। आपका सुख दुख मेरा भी है। लक्ष्मण ने भी अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, भैया, जहाँ आप जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगा। यह मेरा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास की खबर सुनकर अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। हर घर में रोना धोना मच गया। प्रजा राम से विनती करने लगी कि वे ना जाएं, लेकिन राम ने सभी को समझाया कि यह उनका कर्तव्य है। राम, सीता और लक्ष्मण ने सादे वस्त्र धारण किए और अयोध्या छोड़ दी। गंगा नदी के किनारे निषाद राजकुमारों ने उनका स्वागत किया और उन्हें पार उतारा। जब भरत को इस घटना के बारे में पता चला तो वे तुरंत अयोध्या लौटे। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को फटकारा और राम को वापस लाने का निश्चय किया। भरत ने राम से विनती की, भैया, यह राज्य आपका है, कृपया वापस आइए। लेकिन राम ने कहा, पिताजी का वचन मेरा धर्म है, मुझे इसे निभाने दीजिए। कैकेयी का वरदान और राम का वनवास हमें यह सिखाता है कि वचन निभाना सबसे बड़ा धर्म है। राम ने अपने आदर्शों से यह सिद्ध कर दिया कि त्याग और धर्म पालन ही सच्चे जीवन की परिभाषा है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के आदर्शों का प्रतीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।